नमस्ते, आपका स्वागत है समाचार अपडेट में, जहां हम बात करेंगे अमेरिका के व्यापार युद्ध के बारे में। आज की ताज़ा खबरों के साथ हाजिर हूं। तनाव बढ़ रहा है, टैरिफ उछल रहे हैं और दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में है। चलिए जल्दी से खबरों पे चलते हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने नया मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने चीनी सामान पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया और जवाब में चीन ने अमेरिकी सामान पर 125% की ड्यूटी थोप दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से आने वाले सामान पर 10% का बेसलाइन टैरिफ लगा दिया और चीन जैसे देशों पर इससे भी ज्यादा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चेतावनी दी है कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो जाएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2025 में 2.8% से घटकर 1.8% की वृद्धि पर आ जाएगी। कारोबार ठप हैं और अमेरिकी शेयर बाजार में ट्रिलियनों का नुकसान हो चुका है। चीन के राजदूत शी फेंग ने कहा कि ये टैरिफ वैश्विक अर्थव्यवस्था को ग्रेट डिप्रेशन जैसी स्थिति में ले जा सकते हैं। व्यापार युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास विफल हो रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से सीधी बात हो, लेकिन शी ने मना कर दिया है। चीन ने अपने नए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधि ली चेंगैंग को नियुक्त किया है, जो सख्त रुख अपनाने का संकेत देता है। चीन ने अन्य देशों को चेतावनी दी है कि वे अमेरिका के साथ सौदे करके चीन का नुकसान न करें, वरना कड़ा और पारस्परिक जवाब मिलेगा। शी जिनपिंग हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया दौरे पर गए, जहां उन्होंने वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की, जो अमेरिका के 49% टैरिफ से परेशान हैं। हालात भले ही चिंताजनक हों, लेकिन कुछ उम्मीद की किरणें दिख रही हैं। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने JP मॉर्गन समिट में निवेशकों से कहा कि मौजूदा टैरिफ टिकाऊ नहीं है और जल्द ही तनाव कम हो सकता है। उनके इस बयान के बाद शेयर बाजार में उछाल आया। ट्रंप ने भी संकेत दिया कि चीन के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, हालांकि शी से कोई सीधी बातचीत की पुष्टि नहीं हुई। चीन का कहना है कि वह तभी बात करेगा जब अमेरिका सम्मान के साथ पेश आए। जापान और दक्षिण कोरिया सहित 70 से ज्यादा देश अमेरिका से टैरिफ छूट के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिससे व्यापक समाधान की उम्मीद बढ़ रही है। यह व्यापार युद्ध वैश्विक बाजारों और निवेशकों के भरोसे को हिला रहा है। अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा है और निवेशक यूरोपीय बाजारों और सोने की ओर रुख कर रहे हैं। अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां अनिश्चितता से जूझ रही हैं और घर बनाने वाले चेतावनी दे रहे हैं कि टैरिफ के कारण मकानों की कीमतें बढ़ सकती हैं। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि लंबे समय तक व्यापार तनाव से सैन्य संघर्ष का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि इतिहास में व्यापार युद्ध कई बार बड़े विवादों में बदल चुके हैं। जनता के विचार भी बंटे हुए हैं। प्यू सर्वे के मुताबिक कई अमेरिकी अब चीन के प्रति नरम रुख अपना रहे हैं। यह था हमारा व्यापार युद्ध अपडेट। आसमान छूते टैरिफ से लेकर कूटनीतिक गतिरोध तक, यह संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा है। हम आपके लिए ताज़ा खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद।